हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैक के अंदर। मैं आपके लिए जीके एंड जीएस के 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको इसमें से 18 प्लस करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा, दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको पता होना चाहिए, जीएस ग्रुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लोग किसको मिला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होना चाहिए अक्कीतुम अच्युतम लमूंद्री को मिला था। आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका लाल रक्त कणिका होती है जो रेड ब्लड सेल होती है, उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने अस्थि मज्जा के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, 120 दिन का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ एक आपको ये भी पता होना चाहिए, इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है? तो प्लीहा के अंदर होती है, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी तरफ, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, वो है, संस्कृति मंत्रालय ने, ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट जीके का। संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपके सामने सुभाष चंद्र बोस। ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी के दिन ये घोषणा की थी कि पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को ये हर साल पराक्रम दिवस मनाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हाथी अभी चर्चा में था, तो इसीलिए ये इसका आपको डे पूछेगा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बताइए, इसमें कौन सा रैंक दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 104 रैंक आई थी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम जो कि भारत की है, उसकी ये रैंक आई थी। अगला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था कलिंग युद्ध। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर आएगा, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। आपको पता होना चाहिए, आप कभी कभी एग्जाम में 393 भी करके आ जाते हो, जो कि गलत होता है। ये आपको पता होना चाहिए। मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी समय हमारे 395 हमारे आर्टिकल थे, इसलिए हमारा संविधान था भारत का वो सबसे बड़ा संविधान था। आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोर्नो काराबाग क्षेत्र किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक जो क्षेत्र है इन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला शिवांगी सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। शिवांगी सिंह किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष में बता देता हूँ मैं आपको। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी आपको पता होना चाहिए। अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है, आपको पता होना चाहिए। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये भी बता देता हूँ, सेबी की स्थापना हुई थी 1998 के अंदर। सेबी की स्थापना 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। और इसका जो अधिनियम आया था वो 1992 के अंदर इसका अधिनियम आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए।
चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? आप बताइए, मतलब वो कौन सा राज्य है जिसके राज्य ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की और कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया? तो आपका इसमें सही आंसर आएगा 32 बच्चों को इसमें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। ब्रंट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? ये बताइए आप, ब्रंट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा अवनी दोषी। ब्रंट पुस्तक के लेखक है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। अगर आपको ये पूछ ले कि राष्ट्रीय हमारे भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका सही आंसर होगा कटक ओडिशा के अंदर। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कटक ओडिशा के अंदर इसका मुख्यालय होगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, देश की पहली इंटरसिटी हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा का संचालन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? इसका सही आंसर आएगा जयपुर से दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको पता होना चाहिए, भारत की पहले इंटरसिटी हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा है, इसीलिए इसको स्टार लगा लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरह। आवर्त सारणी में लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तब आपको पता होना चाहिए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ये बताइए आप, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 294। वहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? ये आप बताइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012 से 2017। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन है, माउंट विंसन मैसिव चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के अंदर माउंट विंसन मैसिव चोटी स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? बताइए दोस्तों। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डाइसेकेराइड है उसके जो उदाहरण है वो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ये डाइसेकेराइड के उदाहरण। और जो माल्टोज है वो किसका उदाहरण है? वो मोनोसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। ये डाइसेकेराइड का उदाहरण, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। और मोनोसेकेराइड के ये 3 उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अवमानना पर सजा का प्रावधान है? ये बताइए। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो अगर हाईकोर्ट पूछ लेता यहाँ पे, तो इसका अगर हाईकोर्ट पूछ लेता तो उसका आंसर हो जाता अनुच्छेद 215। ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। एपीको आंदोलन का संबंध किस नेता से है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एपीको आंदोलन का संबंध किस नेता से? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े का संबंध है ना एपीको आंदोलन से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध किन 2 राज्यों के मध्य विवादित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लेना, ठीक है दोस्तों। मुल्ला पेरियार बांध किन 2 राज्यों के मध्य विवादित हैं? इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा 25 क्वेश्चन में। आपने अगर 18+ इसमें से कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों।